Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's obsession. Next episode. तो एलेक्स जब विक्की के ऊपर फोर्स कर रहा था तभी डोर पर नॉक होता है। तो एलेक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और लाउडली आवाज करता है कि बाहर कौन है। बाहर थी उसकी ही सिस्टर हेलेना। हेलेना वहाँ से कहती है कि डैड बहुत जल्दी बुला रही है। तो एलेक्स को ना चाहते हुए भी वहीं पर स्टॉप करना पड़ता है। आज के लिए तो तुम बच गए, बट 4 दिन बाद हमारी शादी है, फिर देखूंगा उस दिन तुम्हें कौन बचाता है। वो रूम से चले जाने के बाद विक्की जल्दी से उठकर बैठ जाती है और अपनी हाथ को खोल लेती है और गुस्से में उस बेल्ट को फ्लोर पर फेंक कर रोते हुए एकदम टूट पड़ती है। पहले यहाँ फ्री नहीं है, ऊपर से ये एलेक्स, वो कहाँ जाएगी, अभी क्या करेगी? क्या उसके सामने सारे रास्ते बंद? उसे यहाँ से बचा कर ले जाने वाला कोई नहीं है? काश आज ही उसकी लाइफ की लास्ट डे होती। वो नेक्स्ट मॉर्निंग को फेस नहीं करना चाहती है। अगले सीन में फ्रीन को दिखाई जाती है जो अभी भी आईसीयू रूम में थी। उसकी भाई रिची वो अभी भी कोमा में था। फ्रीन ने अभी तक खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना ली थी। वहाँ पर हेनरी आता है और फ्रीन को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। बॉस, शादी कहाँ और कब हो रहा है हम सब जान चुके हैं। और हाँ, आपने जो कहा था एक मैरिज सर्टिफिकेट, वो भी बिल्कुल रेडी है। हेनरी जान चुका था कि उसकी बॉस क्या करने वाली है। फ्रेंड स्माइल करते हुए उस मैरिज सर्टिफिकेट को हाथ में लेकर देखने लगती है। क्राइम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो जानती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो एलेक्स और आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली को एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, धीरे धीरे टॉर्चर करते करते उनकी नामो निशान मिटा देगी। मिस्टर अलेक्जेंडर और मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, जितना हैप्पी होना है हो लो, उसके बाद आप दोनों को स्माइल करने की मौका नहीं मिलेगा। बट व्हाट अबाउट विक्की? विक्की के बारे में जब भी फ्रेंड को याद आती है उसकी दिल टूट जाती है, उसे वही सब मेमोरीज वापस आ जाती है। बट नो, ये टाइम वीक बनने की नहीं, स्ट्रांग बनने की है। अगले सीन में फ्रेंड अपनी पेंट हाउस में वापस आती है और सीधा जाती है अपने सीक्रेट रेड रूम पर। वहाँ पहले से ही एक लड़की मौजूद थी। फ्रेंड अपनी शर्ट ओपन करती है, सीधा उसके पास जाती है, उसकी दोनों वेस्ट को होल्ड करती है और अपने मेंबर से उसे प्रेस करती है। फ्रेंड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है, अपनी मेंबर को प्रेस करने लगती है, पर कुछ ही सेकंड में उसे रियलाइज़ होती है कि उसे कोई सेंसेशन महसूस ही नहीं हो रही थी, जो सेंसेशन वो विक्की के साथ महसूस करती है। फिर जल्दी से पीछे आती है और अपनी शर्ट पहन लेती है। वो लड़की जो उस टाइम पे उस रूम पे थी वो बहुत डर गई थी। उसे लग रही थी कि वो अपनी बॉस को ठीक तरह से खुश नहीं कर पा रही है, बट फिर उसे कंफर्ट देती है और उसे कहती है कि आज उसकी मूड खराब है तो प्लीज़ यहाँ से चले जाए। फ्रेंड उस रूम से बाहर आती है और सीधा अपनी बार में जाती है। एक फुल विस्की की बॉटल कंप्लीट करके उसे जोर से टेबल पर रखती है। मुझे हो क्या गया है? जब मैं उसके साथ कर रही थी तो मुझे मुझे विक्की की फेस याद क्यों आ गई? गॉड, मुझे इतनी वीक नहीं बनना है। मुझे वो नहीं चाहिए। आई जस्ट हेट हर। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी डॉटर, मुझे दोनों से बस नफरत है। अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाते हुए फ्रेंड उसी विस्की की बोतल को वॉल पर बहुत ज़ोर से फेंकती है, जो फ्लोर पर एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहाँ पर मिस ली आती है, एक ओल्ड मेड जो उसकी सेकंड मॉम की तरह थी। वो आकर फ्रेंड को ग्रैब करती है। मैडम, आज के लिए बहुत हुआ, प्लीज़ जाके सो जाइए, अपनी बॉडी को थोड़ी रेस्ट दो। आप एक माफिया हो,
प्लीज़ खुद को स्ट्रॉन्ग करो। मिस ली जैसे तैसे उसे उठाकर उसके बेडरूम तक ले जाती है, उसे सुलाकर ब्लैंकेट को कवर कर देती है, उसकी हेड पर वो रब कर देती है ताकि फ्रीन थोड़ी चैन की नींद ले सके। इधर फ्रीन तो मन ही मन सोच रही थी कि बस आज रात कल मॉर्निंग उन लोगों की सब कुछ छीनने वाली है। अगले सीन में 4 डेज बाद की सीन दिखाई जाती है। यस, आज विक्की की वेडिंग डे थी। आज के बाद उसकी लाइफ और भी ज़्यादा हिल होने वाली है। काश आज से वो हमेशा हमेशा के लिए विक्की आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, विक्की एलेक्स विचाई बनने वाली है। उसकी कंपनी की सीईओ ब्लेज से भी उसे रिमूव किया जाएगा। अब वो एक बार्ड की तरह है जिसे हमेशा हमेशा के लिए कैद किया जाएगा। वेडिंग डे पर सारे वुमेन्स कितनी हैप्पी होती है कॉज उसे उसके पसंदीदा प्रिंस मिलता है, उसे अपने लाइफ पार्टनर मिलता है। पर वो यहाँ हैप्पी नहीं है। वो बास्टर्ड एलेक्स जिसे वो लव तो बहुत दूर की बात है, देखना भी नहीं चाहती है, उसे तो फ्रीन चाहिए। राइट नाउ वो फ्रीन को बहुत मिस कर रही थी। उनके साथ बिताया हुआ वो हर एक लम्हा कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वो उसकी लाइफ की बेस्ट टाइम थी। विक्की ये कहते हुए अपनी आंसू पोंछ रही थी जो मिरर के सामने वेडिंग ड्रेस पहनकर बैठी थी। तभी डोर ओपन करके फाइनली उसकी मॉम की एंट्री होती है। उसकी मॉम आकर उसे बहुत प्यार से हग कर लेती है। विक्की जल्दी से उठकर अपनी मॉम के हाथ होल्ड कर लेती है। मॉम, आप ठीक हो ना? डैड तो कल आ चुका था और आप दोनों क्या कुछ मुझसे छुपा रहे हो? प्लीज़ मम्मा बता दो मुझे। पर उसकी मॉम उस बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए अगेन उसे मिरर पर देखती है। यू आर लाइक अ प्रिंसेस विक्की, तुम इस वेडिंग ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। तो विक्की अगेन जो बैठती है। मम्मा प्लीज़ डैड को छोड़ो, आप तो जानते ही हो ना कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे वो एलेक्स बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी मॉम कहती है आई नो प्रिंसेस, पर हम क्या कर सकते हैं? तुम जानते ही थे ना, एलेक्स ने हमें तब सपोर्ट किया जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारी ऑफिस, हमारी बिजनेस सब कुछ बैंकक्रप्ट होने वाला था। तब हमारे पास कुछ भी नहीं था और तब एलेक्स आया और फिर हमारे बीच ये डील हुआ। तो अब तुम्हें ये शादी करना ही पड़ेगा। विक्की नोट करते हुए अपनी आंसू पोंछ ही लेती है। या उसे ये शादी तो करना ही पड़ेगा। अगले सीन में विक्की नीचे आती है जहाँ पर फाइनली वो वेडिंग कंटिन्यू हो रही थी। एलेक्स वहाँ पहले से ही बैठा हुआ था। विक्की जाकर धीरे से उसके पास बैठ जाती है। तब एलेक्स उसके पास झुककर धीरे से कहने लगता है, फाइनली हाँ, आज हमारी वेडिंग डे है। अब देखती हो कि तुम कहाँ भागते हो। एंड डोंट वरी, मैं अपनी मेंबर के साथ तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूँगा। विक्की गुस्से में उसकी ओर देखती है। यू बास्टर्ड। एलेक्स भी गुस्सा हो जाता है। उसके मन तो कर रहा था कि वो भी विक्की को उसकी पनिशमेंट दे, पर यहाँ इतने लोगों के बीच वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे बारे में जितना गंदा सोचना है, जितना गंदा बोलना है ना, बोल लो। अब इसके बाद तुम्हें बोलने की मौका नहीं दिया जाएगा। आज के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओगे। तुम मुझसे कहीं नहीं भाग सकते। और हाँ, कुछ भी करने की अगर कोशिश की ना, तो तुम्हारी मॉम डैड के पीछे मैंने लोग लगा दिया है। तुम्हारी एक मूवमेंट और वो इस दुनिया को गुड बाय कहेगा। अंडरस्टैंड? एलेक्स ये बोलकर अपनी रॉयल चेयर से उठकर चला जाता है। साइड में ही विक्की बैठी थी। वो खुद को बस स्ट्रॉन्ग कर रही थी। यस, अपनी मॉम डैड को बचाने के लिए वो ये शादी कर ही सकती है। वो दूर से एक बार अपनी मॉम डैड को देख लेती है जो दोनों डरी हुई थी। उनकी आंखों में आंसू थे।
विक्की यहाँ से मन ही मन उन्हें कंफर्ट देती है कि वो सब कुछ ठीक कर ही देगी, वो सब कुछ संभाल लेगी। अपने आंसू को पोंछते हुए वो अपनी सारी होप को भी रिमूव कर देती है। एंड तभी सडनली पूरी वेडिंग हॉल की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और वहाँ इतने अंधेरा आ जाती है कि कोई भी किसी को नहीं देख पा रही थी। वो जल्दी से उस रॉयल चेयर से उठती है। उसके पास फ़ोन भी नहीं था। क्या यहाँ पर कोई है? हेल्प, समवन प्लीज़ हेल्प मी। और तभी उस अंधेरों में ही विक्की नोटिस करती है इस हॉल रूम की डोर ओपन होती है। बाहर जो भी खड़ा था उन्हें देखना और पहचान पाना बहुत मुश्किल है। वो सिगरेट खा रहा था, उसकी धुआं उसके चारों ओर था। वो शैडो धीरे धीरे विक्की के पास आती है। विक्की तो पहले से ही डरी हुई थी और इससे तो वो और भी डर जाती है। वो धीरे धीरे अपनी कदम पीछे करती है, पर पीछे कुछ चीज़ों से वो हिट हो जाती है और जैसे ही फ्लोर पर गिरने वाली थी वो शैडो उसकी बैक से उसे ग्रैब करती है। डोंट डोंट टच मी, कौन हो आप? जस्ट लीव मी। विक्की ये कहते हुए उसे पीछे पुश करने की कोशिश करती है। तभी वो शैडो विक्की को और भी टाइटली ग्रैब करती है। स्वीटहार्ट, डोंट वरी, आई एम फ्रेंड सरोजा। ये नेम ही काफ़ी थी विक्की की होश उड़ाने के लिए। वो जल्दी से पीछे आती है। फ्रेंड अगेन कहती है। स्वीटहार्ट, तुम्हें याद है मैं वही पर्सन हूँ जो पार्टी में तुम्हें एलेक्स की बॉडीगार्ड से बचा लिया था। तब विक्की को सब कुछ याद आती है, इसीलिए उसे ये फ्रेंड और ये स्मेल सब कुछ इतनी फैमिलियर लग रही थी। विक्की बहुत इमोशनल हो जाती है। वो फ्रेंड को अपनी दोनों हाथों से छूना चाहती थी। थैंक यू फ्रेंड, मुझे अगेन बचाने के लिए। विक्की ये कहते हुए उसे टच करने के लिए जाए, उससे पहले ही फ्रेंड पीछे आती है। बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम दोनों की शादी हो रहा है। और एलेक्स, वो तो बहुत हैप्पी होगा ना, वो बास्टर्ड। फाइनली उसे वो मिल ही रहा है जिसे वो बहुत चाहता है। डोंट वरी, तुम उसके साथ बहुत हैप्पी रहोगे और हाँ, बहुत जल्दी तुम्हें वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम डिज़र्व करते हो। फ्रेंड ये कहते हुए अगेन पीछे जाते हुए उस अंधेरों में ही कहीं गायब हो जाती है। इधर विक्की, वो शॉक्ड में थी, वो सरप्राइज थी। फ्रेंड यहाँ उसे बचाने के लिए नहीं आई है तो वो किस लिए आई थी? और सब कुछ मिलने वाली है जो वो डिज़र्व करती है। वो क्या डिज़र्व करती है? अदर साइड उस वेडिंग हॉल के बाहर फ्रेंड को दिखाई जाती है। उसकी एक ही क्लैप से उस वेडिंग हॉल की सारी लाइट्स अगेन जल जाती है और उसकी सारे माफिया गैंग उस पूरी वेडिंग हॉल को घेर लिया था। फ्रेंड की फेस पर एक सुकून की स्माइल थी। वो बास्टर्ड एलेक्स ने सोचा कि यहाँ सब उसके ही आदमी है। वो जीत गया। उसे पता भी नहीं है कि सब लोगों को मैंने खरीद लिया है। आर्मस्ट्रॉन्ग ग्रुप के साथ साथ अब उसकी कंपनी भी मेरी है। सब कुछ अब बस मेरी है। खेल तो बस मैंने शुरू किया है। अब देखो आगे आगे क्या करते हो। ओके, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। बाय बाय, गुड नाइट।